सभी लोगों के लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीहा का जन्म हुआ है। गौशाला में जन्म लेने वाले बालक यीशु, उस बालक यीशु के पावन नाम पर आप सभी लोगों को जय यीशु। मसीह में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, आप सब लोग क्रिसमस की तैयारी में बड़ी उत्सुकता के साथ, तत्परता के साथ व्यस्त हैं, मैं जानता हूं। अलग प्रकार की तैयारियां आप करते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा आनंद की बात यह है कि 3 दिन हम आध्यात्मिक तैयारी के लिए, अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए हम बिताएंगे। ये 3 दिन अपने हृदय को, अपने जीवन को हम तैयार करेंगे ताकि प्रभु यीशु मेरे और आपके जीवन में, हृदय में, परिवार में आकर जन्म ले। प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इस प्रकार प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए अवसर दिया है। आपके व्यस्त जीवन से कुछ पल प्रभु के लिए, एक आध्यात्मिक तैयारी के लिए आप लोग समर्पित करें, मेरा ये निवेदन है। आप सभी लोगों को इस क्रिसमस की तैयारी में जो रिट्रीट का आयोजन किया गया है, उसमें आप सभी लोगों को मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है, उम्मीद है कि इससे आप लाभान्वित होंगे। विशेषकर आंतरिक तैयारी के लिए, अंतःकरण की तैयारी के लिए, आत्मा की तैयारी के लिए ये प्रार्थना सभाएं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगी। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, क्रिसमस का पर्व हम इसलिए मना पाते हैं कि पवित्र आत्मा ने जो मनुष्य की दृष्टि में असंभव है, नामुमकिन है, उस बात को मुमकिन कर कर दिखाया है, यह संभव बनाया है। यह कुंवारी गर्भवती हो गई और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह गर्भवती हो गई और हमारे लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तो बड़ा आनंद का विषय है। इस आनंद को मनाने के लिए हमें आत्मिक तैयारी की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर हमेशा मनुष्य के हृदय में निवास करता है। वो इम्मानुएल इसलिए बना कि मनुष्यों के बीच में, अपनी प्रजा के बीच में वो रहना चाहा। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हमारा हृदय, हमारा जीवन प्रभु के लिए योग्य मंदिर बने, प्रभु के लिए योग्य वासस्थान बने। तो उसके लिए तैयारी जरूरी है, साफ सफाई जरूरी है। आइए हम प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें, उसी पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें जिस पवित्र आत्मा ने ये कार्य संपन्न किया या संभव बनाया। जो असंभव है उस बात को संभव बनाया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। उस पवित्र आत्मा से हम भी विनती करें ताकि हमारी आत्मिक तैयारी योग्य रीति से पूर्ण होने के लिए, ये 3 दिनों की प्रार्थना में भक्ति से भाग लेने के लिए, साथ ही साथ प्रभु के वचन अच्छी तरह सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, प्रभु यीशु का स्वागत करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को तैयार करें, हमें तैयार करें। आइए इस वक्त एक पवित्र आत्मा का गीत गाते हुए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए हम अपने रिट्रीट की शुरुआत करें। भक्ति के साथ, आग्रह के साथ हम पवित्र आत्मा से विनती करें। पवित्र आत्मा
हमें प्रेरणा देता रहता है। पवित्र आत्मा ही हमें यीशु की ओर ले जाता है। पवित्र आत्मा ही हमें क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हमें सशक्त बनाता है। तो आइए उस पवित्र आत्मा से हम भी प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसी पवित्र आत्मा को हमें सहाय के रूप में दिया है। आइए हम गीत गाते हुए पवित्र आत्मा को अपने हृदयों में हम स्वागत करें। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा यीशु हमारे हृदयों में आकर बसाए, हमारे हृदयों में आकर ये पवित्र आत्मा यीशु हमें अपना वासज्ञ बना दीजिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें विभूषित कर दीजिए। ये पवित्र आत्मा हमें हमारा संचालन कीजिए, शक्ति और सामर्थ्य में विभूषित कीजिए। योग्य मार्ग चुनने के लिए हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कीजिए। आमीन। कैसे वचन को मैं जानूंगी, तेरी महिमा मैं गाऊंगी। कैसे वचन को मैं जानूंगी, तेरी महिमा मैं गाऊंगी। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। सिखा दे प्रभु। तू ही दिखा, तू ही चला, तू आत्मा तू ही मुझे जीना सिखा। सिखाइए प्रभु। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। आदि क्रिस्ती मंडली को खड़ा करने वाले पवित्र आत्मा यीशु पेंतकोस्त के दिन में प्रेरितों पर उतरते हुए उन्हें सुसमाचार के प्रचारक बनाने वाले पवित्र आत्मा यीशु, सुनने वालों के हृदयों में विश्वास को उत्पन्न करने वाले पवित्र आत्मा यीशु, वरदानों से संबंध करने वाले पवित्र आत्मा यीशु, शहीद बनने के लिए सामर्थ्य प्रदान करने वाले पवित्र आत्मा यीशु, हमें भी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए ताकि हम पूर्ण सामर्थ्य से आपके साथ जीवन बिताओं, आपके साथ हम चलें, आपके साथ हम आगे बढ़ें, आपके साथ हम इन दिनों में क्रिसमस की तैयारी करें। कैसे वचन को मैं जानूंगी, तेरी महिमा मैं गाऊंगी। कैसे वचन को मैं जानूंगी, तेरी महिमा मैं गाऊंगी। कुछ भी नहीं है मुझको पता,
मिलकर गाएंगे। आत्मा तू मुझे आत्मा को बुलाइए प्यारे भाई बहनों, राह दिखा, राह दिखाने के लिए। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आएंगे, हमारे हृदय से सब अंधकार मिट जाएगा। आगे का मार्ग पवित्र आत्मा हमें जरूर दिखाएगा। अभी हम परेशान हैं, अभी हम दुखी हैं, हम परेशानियों में, मुसीबतों में फंसे हुए हैं। पवित्र आत्मा जब आएंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, स्वर्ग का सामर्थ्य जब हम पर उतरेगा, हम पूर्ण रूप से शक्तिशाली बन जाएंगे। किसी भी परेशानियों का सामना करने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, अपने भक्तों पर उतरिए। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य, शक्ति प्रदान कीजिए, ज्ञान प्रदान कीजिए, वरदानों से भर दीजिए। क्रिस्ती जीवन बिताने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए पवित्र आत्मा। किसी वचन को मैं जानूंगी, तेरी महिमा मैं गाऊंगी। किसी वचन को मैं जानूंगी, तेरी महिमा मैं गाऊंगी। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। साथ मिलकर गाइए। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर पवित्र आत्मा तू मुझे मार्ग दिखाइए अपनी प्रभु, राह दिखा। राह दिखा दीजिए प्रभु, मुक्ति दिलाइए प्रभु। दोनों हाथ और इस वक्त उठाते हुए हम पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाइयों बहनों, सब लोग इस वक्त हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग का सामर्थ्य जो कुमारी मरियम पर उतरा, वह पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में उतरे। हम भी प्रभु के गवाही बने, हम भी प्रभु को धारण करें, प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करें। हम प्रभु यीशु को जन्म लेने के लिए अपने हृदय प्रभु को अर्पण करें। आइए हम एक साथ ऊंची आवाज में स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा से विनती करें, प्रार्थना करें, ताकि स्वर्ग की शक्ति से हम भी विभूषित हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा ईश्वर उतर आइए प्रभु, अपने भक्तों पर उतर आइए प्रभु। हमारे मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, हमें राह बताइए प्रभु, मार्ग दिखाइए प्रभु। हम कमजोर हैं प्रभु, हम दुर्बल हैं प्रभु, हमारा विश्वास अधूरा है प्रभु। हमारे विश्वास में हमें मजबूत बनाइए। ये पवित्र आत्मा ईश्वर वरदानों से हमें विभूषित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। क्रिसमस के इन दिनों में जब हम खुशी मनाते हैं या सारी दुनिया आनंद मनाते हैं, तो प्रिय दोस्तों, हम भी ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, आनंद मनाते हुए प्रभु के समक्ष हम रहे। हमें आनंद मनाना चाहिए। कारण क्या है कि ईश्वर ने हमारे लिए मुक्तिदाता को इस दुनिया में भेजा है, मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को जीवन दिलाने के लिए। खुद ईश्वर ने ही कदम उठाते हुए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे बीच में भेजा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, इससे बड़ा कोई आनंद की बात नहीं। कुंवारी मरियम को जब ये संदेश मिला, गब्रियल दूत ने ये संदेश दिया,
तो उन्होंने अपने आप को समर्पित करते हुए, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कदन मुझ में पूरा हो, ये कहते हुए उन्होंने ईश्वर की इस विधान को, इस योजना को अपने जीवन में स्वीकार किया। अब हमारी बारी है कि हमें भी ईश्वर के विधान को, योजना को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर का विधान है कि प्रभु यीशु के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करें। ईश्वर का विधान, योजना यह है, हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए हम भी विश्वास प्राप्त करें या अनंत जीवन प्राप्त करें, मुक्ति प्राप्त करें। कुंवारी मरियम जब गर्भवती हो गई, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस पर उतरा, उस समय उन्होंने आनंद के साथ उन्होंने प्रभु का भजन किया, ईश्वर की स्तुति आराधना की, ईश्वर की वंदना की। कारण प्रभु ने एक दीन दुर्बल दासी को चुन लिया था, चुन लिया, इसलिए उन्होंने प्रभु के समक्ष आनंद मनाया। आज हमें भी प्रभु के समक्ष आनंद मनाना चाहिए। आइए हम कुंवारी मरियम के साथ हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, प्रभु की महिमा गाएं, क्योंकि उन्होंने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, महान कार्य उन्होंने किया है। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कृपा बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कृपा बनी रहती है। ये कृपा इस धरती पर, हम सबके जीवन पर, हमारे परिवारों तक प्रभु यीशु के द्वारा आई है। तो इस कृपा के लिए प्रभु यीशु, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं कि सारे मानव जाति के लिए कृपा, ईश्वर की कृपा प्रकट हो गई है, वो कृपा प्रभु यीशु है। आइए उसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहने वाली कृपा, अंत तक बनी रहने वाली कृपा, ये प्रभु यीशु को प्रभु ने मुझे, हम सबको दिया है, आपको दिया है, सारे दुनिया को दिया है। तो आइए हम कुंवारी मरियम के साथ हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु का भजन गाएं। मरियम का, कुंवारी मरियम का जो भजन है उसको हम गीत के रूप में गाएं और हम भी ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने महान कार्य इस दुनिया में प्रभु यीशु को भेजते हुए उन्होंने किया है। हम सबके जीवन में उन्होंने महान कार्य किया है। आइए हम इस गीत को गाते हैं मिलकर। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान, मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान, मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। कुंवारी मरियम के जीवन में किया वही प्रभु आज हमारे जीवन में महान कार्य करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने महान चमत्कार दिखाए हैं, अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद हमने स्वीकार किए हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें उन सब वरदानों के लिए, हम प्रभु को धन्यवाद दें। शायद हमने इन वरदानों को, इन आशीषों को पहचाना नहीं होगा, प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया होगा। यही अवसर है प्यारे दोस्तों, ये समय है, आइए कुंवारी मरियम के साथ ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने मुझे महान बनाया है।
ईश प्रभु का गुणगान मेरी आत्मा गा रही है, ईश प्रभु का गुणगान। हाँ प्यारे दोस्तों, उन्होंने दरिद्रों को संपन्न किया, धनियों को खाली हाथ लौटने दिया। उनकी चिरस्थायी प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी की। उनकी दया हमेशा बनी रहती है। हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि ईश्वर की दया हमेशा बनी रहती है। वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को जरूर पूरी करेंगे। विश्वास के साथ हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा गाएं, मरियम के साथ उल्लसित होकर आनंद मनाते हुए सत्य प्रतिज्ञा ईमानदार प्रभु वो हमारे साथ देता है, हमारी सहायता करता है। उसकी हम स्तुति प्रशंसा करें, उसका वंदन नमन करें। हालेलुया। धनियों को खाली लौटाया, दलितों को है तारा। इब्राहिम की संतानों पर प्रभु ने बरसाई दया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु ने हमारी सुध ली है। आमीन। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु ने हमारी सुध ली है। मेरी आत्मा गा रही है, ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। हाँ प्रभु। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। आमीन। मेरी आत्मा गा रही है, मिलकर गाते रहिए, ईश प्रभु का गुणगान। प्रभु का गुणगान गाते रहिए। मेरी आत्मा गा रही है, मरियम के साथ हम भी गाएं, ईश प्रभु का गुणगान। ईश्वर का गुणगान गाते हैं। हे प्रभु, हमने आपको अपने जीवन में अनुभव किया है। जिस तरह कुमारी मरियम ने कृपा एवं आपसे स्वीकार की, जिस तरह कुमारी मरियम अपने जीवन में अनुभव किया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनुभव है प्रभु। हम दीनहीन हो आपने महान बनाया, हम दुर्बलों को आपने शक्तिशाली बनाया। आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे साथ आपने व्यवहार किया। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति प्रशंसा करते प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु। मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में जितने भी वरदान हम पा चुके हैं, उसके लिए आइए एक बार फिर हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय में आकर मेरे हृदय में आकर जन्म लीजिए, जन्म लीजिए, जन्म लीजिए। जन्म लीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने हृदय को मैं अपने हृदय को एक चरनी बनाना चाहता हूँ। एक चरनी बनाना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे सुख दुखों में आइए, मेरे सुख दुखों में आइए, मेरी कमजोरियों में आइए, मेरी कमजोरियों में आइए, मेरे समस्याओं में आइए। मेरी समस्याओं में आइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इम्मानुएल बनकर इम्मानुएल बनकर हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए, हमें साथ दीजिए। हमें साथ दीजिए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमें मार्ग दिखाइए, हमें मार्ग दिखाइए, राह बताइए, राह बताइए, राह बताइए। राह बताइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति हो प्रभु की स्तुति हो प्रभु को धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद हालेलुया 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 आइए एक बार सब मिलकर एक बार फिर प्रभु की स्तुति आराधना करें हालेलुया 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 यीशु तेरी महिमा आराधना प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा हो प्रभु आपके महान प्रेम के लिए ये ईश्वर के महान कार्यों के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूं प्रभु आपकी दुहाई देता हूं प्रभु तूने मेरी स्तुति ली है तूने मेरी स्तुति ली है तूने मेरी प्रार्थना सुनी है मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु हालेलुया 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 एक क्षण हम अपने आप को शांति रखते हुए पवित्र आत्मा के चरणों में हम समर्पित करें हम भी प्रभु के दास दासियां बने ताकि उसका कथन मेरे और आपके जीवन में पूरा हो जाए प्रभु की स्तुति आराधना का अंत कभी नहीं होता है निरंतर ईश्वर की स्तुति प्रशंसा हमारे हृदय से निकलनी चाहिए कारण वो महान है वो सत्य प्रतिज्ञ है वो दयालु है आइए हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र व लीन बनाते हुए समर्पित करें कुंवारी मरियम ने जिस तरह संदेश को स्वीकारा उसी प्रकार प्रभु आज हमें इस प्रार्थना के द्वारा जो संदेश देने वाला है उसको सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें पवित्र आत्मा मेरे हृदय को खोल दीजिए मैं आपका पवित्र वचन सुनना चाहता हूँ मैं आपके पवित्र वचन से अपने आप को पवित्र करना चाहता हूँ शुद्ध करना चाहता हूँ वचन बनकर जो प्रभु शब्द देह धारण करते हुए इस दुनिया में आया उसी प्रकार ये शब्द वचन जो मैं आज सुनता हूँ मेरे जीवन में शरीर धारण करे मांस धारण करे आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं शांति से बैठते हुए हम प्रभु के वचन सुने हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति हो प्रभु की स्तुति हो प्रभु को धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद हालेलुया हालेलुया प्रिय बंधुओं हम क्रिसमस की तैयारी के इन दिनों में कुछ समय प्रभु के साथ प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए आज एकत्रित आए हुए हैं यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रभु यीशु को या बालक यीशु को जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया उस प्रभु को स्वीकार करने के लिए एक आत्मिक तैयारी हम करें वैसे ही हम बहुत सारी तैयारियां करते रहते हैं दिसंबर 1 तारीख से कई प्रकार की तैयारियां हम करते आ रहे हैं लेकिन हमारी आत्मा को अंधकरण को पवित्र करते हुए हृदय को एक चरणी बनाते हुए गौशाला बनाते हुए यीशु का स्वागत करने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए अंधकरण को शुद्ध करना पवित्र करना यह मनुष्य का काम नहीं यह परमेश्वर का कार्य है यह पवित्र आत्मा का कार्य है संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 में वहां पर संत यूहन्ना कहता है या प्रभु यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो प्रभु की शिक्षा प्रभु का वचन है तो हमारे अंतःकरण को जीवन को हृदय को पवित्र करने वाला प्रभु का वचन है
वचन शरीर धारण करते हुए या शब्द देह धारण करते हुए हमारे बीच में आया। इस सुंदर प्रभु को मनाते समय वचनों के सामर्थ्य से या वचन सुनते हुए वचनों पर मनन करते हुए हृदय की तैयारी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस वक्त जहां कहीं भी हो, हम एक साथ प्रभु के वचनों पर मनन करें। क्रिसमस का पर्व या क्रिस्त अवतार क्या संदेश मुझे और आपको देता है? मानव जाति को क्या संदेश देता है? मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन होता है? क्रिसमस बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में, हमारे अंतरतम में क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्या बदलाव हर साल जब हम क्रिसमस मनाते हैं होना चाहिए? उसके बारे में अवगत होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों बहनों, इन 3 दिनों में जो प्रभु के वचन हम सुनते हैं, उनको अपने जीवन में उतारने के लिए हम प्रयास करें। अपने हृदय खोलते हुए हम वचन को स्वीकार करें। वचन को सुनना यीशु को सुनना है। वचन को ग्रहण करना प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। वचन को स्वीकार करना प्रभु यीशु के सामर्थ्य को, जीवन को प्राप्त करना है। इस कड़ी में हम इस रिट्रीट का आयोजन किया गया है, ताकि हम एक साथ प्रभु के वचनों पर हम मनन चिंतन करें। हम प्रभु के इस महान वरदान के लिए, प्रभु के इस महान प्रेम के लिए हम उनको धन्यवाद दें। अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए, अपने जीवन को, अपने हृदय को ईश्वर के लिए योग्य निवास स्थान बनाते हुए हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। क्रिसमस पर्व क्या है? तीतुस के ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। तीतुस का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 11। क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। ये कृपा क्या है? ये कृपा प्रभु ईसा मसीह है। सारे मानव जाति के मुक्ति के लिए स्वर्ग से जो कृपा प्रकट हुई, वो कृपा आपके गौशाला में बालक यीशु के रूप में आपको देखने को मिलती है। सारी मानव जाति के मुक्ति के लिए। देखिए कितना सुंदर वचन है। क्रिसमस का पूरा अर्थ यहां पर हमें देखने को मिलता है। सारे मानव जाति के मुक्ति के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं, कुछ धर्म के लोगों के लिए नहीं, या प्रभु को जानने वाले, पहचानने वाले, प्रभु के अनुयायी बनने वाले, यीशु के शिष्य बनने वाले, क्रिस्ती बनने वाले भाई बहनों के लिए नहीं, बल्कि सारी मानव जाति के लिए, संसार के सभी लोगों के लिए ईश्वर की कृपा प्रकट हो गई है। आपने उस कृपा को पहचाना कि नहीं, वो बात अलग है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है सारी मानव जाति के लिए प्रभु की, ईश्वर की कृपा प्रकट हुई है, वो है क्रिसमस। इसलिए इस त्योहार को हम सब लोग मनाते हैं। फिर से पढ़ेंगे प्रभु के वचन से लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 10। लूक 2:10। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। देखिए मैं आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। वहां पर 3 बिंदुओं पर हमें मनन चिंतन करना चाहिए। आप सभी लोगों के लिए, दूसरी बात बड़ा आनंद का विषय है, और तीसरा सुसमाचार, शुभ संदेश, गुड न्यूज सभी मानव के लिए बड़ा आनंद का विषय है। यह क्रिसमस पर्व है प्यारे भाइयों बहनों।
इसलिए जब भी क्रिसमस आता है दिसंबर महीना की शुरुआत में ही अचानक हम सबके हृदय में मन में एक प्रकार की शांति आ जाती है। भले ही हम परेशानी में क्यों ना हो, दुख तकलीफ में क्यों ना हो, बिस्तर पर क्यों ना हो, रोग बीमारी से परेशान क्यों ना हो, दिसंबर महीना आते ही हमारे हृदय में या अंदर में एक प्रकार की शांति हमें देखने को मिले, एक प्रकार की खुशी हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। कुछ मीठी मीठी यादें हमारे दिमाग को, हमारे हृदय को सताने लगती हैं। तारे, गौशाला, अन्य सजावटें, करोल सिंगिंग, सांता क्लॉज, क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस केक, बहुत सारी बातें हमारे मन में उमड़ पड़ती हैं। क्यों एक बड़ा आनंद का विषय है। तो यहां पर भी प्रभु कहता है कि सभी मनुष्यों के लिए हैं, सभी मनुष्यों के लिए यीशु प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु का आदेश है कि सुसमाचार को इस संसार के कोने कोने तक पहुंचाना है, कारण ये सभी मनुष्य के लिए हैं, सभी मनुष्यों के लिए हैं। सभी लोगों को इस सुसमाचार को, इस शुभ संदेश को, इस अच्छी खबर को सुनने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए कलीसिया में जितने लोग बपतिस्मा लेकर कलीसिया के सदस्य बनते हैं, उन पर एक दायित्व रखा जाता है कि वे लोग सुसमाचार के प्रचार बने, इस शुभ संदेश, इस सुसमाचार के प्रेरित बने, प्रेषित बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है कि यीशु समाचार को लेकर हम सभी लोगों तक जाएं। अगर इस संसार के सभी लोगों को सुसमाचार सुनने का, प्रभु यीशु के बारे में सुनने का अवसर नहीं मिलता है, उसके लिए हम दोषी हैं, हम दोषी हैं। हमारी आलस के कारण, हम अपने दायित्व ना निभाने के कारण ये लोग सुसमाचार से वंचित रह जाएं, प्रभु के बारे में सुनने का अवसर ना मिले। हमें वहां पर जरूर जवाब देना होगा, प्रभु के समक्ष हमें हिसाब देना होगा, हिसाब चुकाना है। तो जब हम इस त्योहार को मनाते, पर्व को मनाते हैं, हमारे जरूरी है कि हम इस संदेश को, इस अच्छी खबर को सभी लोगों तक तो पहुंचाने का प्रयास करें, कोशिश करें। इसलिए जहां जहां पर क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, वहां पर सभी लोगों को समावेश करते हुए, सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु सभी मनुष्यों के लिए अवतरित हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो ना सिर्फ मेरा मुक्तिदाता है, ना सिर्फ आप लोगों का मुक्तिदाता है, ना सिर्फ ख्रिस्ती लोगों का मुक्तिदाता है, बल्कि सारी दुनिया के मुक्तिदाता है। ये बाइबल हमें सिखाता है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में गाय ख्रिस्ती लोग रहते हैं, तो ये सुसमाचार वो उन तक पहुंचाने के लिए आप कसम खाएं, आप निर्णय लें, दृढ़ संकल्प करें। ये एक दायित्व इस साल जब हम 2020 में क्रिसमस को मनाते हैं, उस समय हमें अपने ऊपर लेना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:10 में हम देखते हैं, वह यह है कि बड़ा आनंद का विषय चरवाहों को सुनाया गया। बड़ा आनंद का विषय, इससे बढ़कर कोई आनंद का विषय नहीं प्यारे दोस्तों। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को, अपने विश्वास को, अपने आध्यात्मिकता को, अपने आत्मिक जीवन को आनंद का विषय नहीं बनाया है, बल्कि सांसारिक चीजों को, संसार से मिलने वाले सुख शांति को आनंद का विषय बनाया है।
इसलिए कुछ लोग हम में से भटक जाते हैं, इसलिए हम फिर इस संसार के चीजों के गुलाम बन जाते हैं, जिसके इसी के कारण ही हमारे आदमी के जीवन में हम आगे कदम बढ़ा नहीं पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बड़ा आनंद का विषय आज हमारे लिए, बड़ा आनंद का विषय यीशु का आगमन ही है। किस प्रकार कितने लोगों को खाना खिलाए, ये आनंद का विषय नहीं। क्रिसमस के दिन कितने व्यंजन तैयार किए, खाद्य पदार्थ तैयार किए, ये कोई आनंद का विषय नहीं। आनंद का विषय यीशु ही है। आनंद का विषय यह है कि परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र ईसा मसीह को मनुष्य के रूप में हमारे बीच में वास करने के लिए भेज दिया। ये आनंद का विषय है। या दूसरे शब्दों में कहें, स्वर्ग की महिमा छोड़कर, त्याग कर ईश्वर मनुष्य बनकर मनुष्य के बीच में, हम सबके बीच में निवास किया। ये बड़ा आनंद का विषय है। बड़े बड़े बंगले बनाना आनंद का विषय नहीं। धन दौलत इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना आनंद का विषय नहीं। इस संसार में धनी होना कोई आनंद का विषय नहीं। अच्छा सा परिवार बसाना या कोई आनंद का विषय नहीं। ये अच्छे जीवन साथी मिले या आपको परिवार में सुख शांति मिले, ये कोई आनंद का विषय नहीं। कुछ लोगों के लिए कुछ व्यक्ति आनंद का विषय बन सकता है। कुछ लोगों के लिए अपने पति या पत्नी या अपने बच्चे, अपनी संतान आनंद के विषय हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक अच्छी सी नौकरी आनंद का विषय है। कुछ लोगों के लिए आनंद का विषय है खाना पीना। कुछ लोगों के लिए आनंद का विषय है शराब। ये सब आनंद का विषय है क्या? सच्चा आनंद का विषय यह है कि प्रभु यीशु मनुष्य बनकर धरती पर आया। ईश्वर स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आया। ये सबसे बड़ा आनंद का विषय है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, क्रिसमस इसी को मनाना है। क्रिसमस इस बात को मनाना है। क्रिसमस इस सच्चाई को उजागर करना है कि मेरा जीवन में आनंद का विषय प्रभु यीशु ही है। चाहे दुनिया कुछ भी मुझे प्रदान करे, चाहे दुनिया मुझे सिंहासन पर बिठा दे, चाहे दुनिया मुझे संपत्ति प्रदान करे, हर प्रकार की खुशियां प्रदान करे, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करे, लेकिन इन सब से बढ़कर मेरा आनंद का विषय ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में है, मेरे हृदय में है, हमारे बीच में है। जीवित परमेश्वर हम सबके बीच में है, हमारे बीच में वस्ती डाली। ये आनंद का विषय होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मित्रों, प्रभु यीशु का आगमन मेरे लिए, सारे दुनिया के लिए आनंद का विषय क्यों है? उसका जवाब हमें पवित्र ग्रंथ बाइबल में देखने को मिलता है। बाइबल के वचनों के द्वारा हम इसको समझने के लिए प्रयास करें, क्यों प्रभु यीशु मेरे लिए एक आनंद का विषय बना। अध्याय 21 पद संख्या 3, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 3। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है
मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। मनुष्यों के बीच ईश्वर के निवास, इसलिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है। ईश्वर ने मनुष्यों के बीच में वस्ती डाली, ये बड़ा आनंद का विषय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7 में कि प्रभु यीशु किस प्रकार अपने आप को दीनहीन बनाया। पढ़ेंगे, सुनेंगे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने आप को दीनहीन बना लिया। इसलिए प्रभु यीशु हम सब के लिए आनंद का विषय है कि वो दीनहीन बना लिया, अपने आप को मनुष्य का रूप धारण किया। स्वर्ग की महिमा छोड़ते हुए मनुष्य का रूप धारण करते हुए दास का रूप धारण किया, दीनहीन बना लिया, नम्र बना लिया, हमें से एक बना लिया। इसलिए बड़ा आनंद का विषय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे हम और देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16, जो वचन आपको याद है, मुझे पता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। तो क्रिसमस पर्व एक प्रेम का अनुभव है कि इस प्रेम का अनुभव मुझे प्राप्त होना चाहिए। इस अनुभव में मुझे बढ़ना चाहिए कि ईश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम बच जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। हमें बचाने के लिए यीशु को भेज दिया। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का महान प्रेम को हम क्रिसमस के पर्व पर देखते हैं। इसलिए यीशु हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय है, हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय है, बड़ा गर्व का विषय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम अलग अलग परंपराओं में देखते हैं ईश्वर अवतार तब लेते हैं जब दुनिया में कुछ नुकसान करना हो, दुश्मनों को विनाश करना हो या अपने दुश्मनों से बचाना हो, विनाश करना हो, तो उसमें जन्म लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु किसी को दंड देने के लिए नहीं, किसी को सजा देने के लिए नहीं, किसी का विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को बचाने के लिए वह धरती पर अवतरित हुआ। इसलिए प्रभु यीशु हम सब के लिए आनंद का विषय बनता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, यशायाह 43:4। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। देखिए, प्रभु कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। ईश्वर मनुष्य के मूल्य को जानता है और कितना महत्व रखता है मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में, वे प्रभु ये बताता है। और प्रभु ये भी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय है। यीशु का मनुष्य बनकर आना बड़ा आनंद का विषय है। यह क्रिसमस पर्व बड़ा आनंद का विषय है। हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। कोई भी ये ना समझे कि मैं नीच व्यक्ति हूं, मैं इस काबिल नहीं कि प्रभु के नाम लूं, मैं इस काबिल नहीं कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूं,
मैं इस काबिल नहीं मैं इस त्योहार को मनाऊं, कोई भी ये ना सोचे, क्योंकि मनुष्य जो मूल्य रखते हैं उससे कई गुना अधिक मूल्य ईश्वर एक व्यक्ति को देता है। हो सकता है आपको ये मनुष्य की दृष्टि में आप मूल्यवान व्यक्ति नहीं हो, आपको कोई मूल्य नहीं। आज के जमाने में हम देखते हैं, आज के जमाने के परिवेश में मनुष्य के लिए कोई मूल्य नहीं, महत्व नहीं। प्राणियों के समान, कीड़े मकोड़ों के समान मनुष्य मर मिटता है, या मनुष्य का वध किया जाता है, कत्ल किया जाता है। कोई डिग्निटी नहीं, कोई महत्व नहीं। लेकिन प्रभु मनुष्य को महत्व देता है। ईश्वर मनुष्य को मूल्यवान समझता है, मनुष्य से प्यार करता है। मनुष्य प्रभु से प्यार करे या ना करे, वो ईश्वर को जाने या ना जाने, वो ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाए कि नहीं, प्रभु इसकी परवाह नहीं करता। प्रभु सभी लोगों से प्यार करता है, क्योंकि वह प्यार ही है। गॉड इज लव। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम फिर आगे बढ़ते हैं। यीशु हमारे लिए प्यार का विषय क्यों है? नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3, यिर्मयाह 33:3 हम सुनेंगे। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। जिन्हें तुम नहीं जानते। यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मित्रों, कई सदियों से लोगों ने पुकारा, सदियों से लोगों ने, हमारे पुरखों ने ईश्वर के सामने प्रार्थना की, ईश्वर के सामने विनती की, ईश्वर से पुकारा एक मुक्तिदाता को भेजने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए, शैतान के संगुल से बचाने के लिए, आत्मा को अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए लोगों ने कई सदियों से पुकारा। और उस पुकार का उत्तर प्रभु यीशु के रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ, वही है क्रिसमस पर्व। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का आगमन बड़ा आनंद का विषय इसलिए कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, हमारी पुकार उन्होंने सुन लिया है, इसलिए बड़ा आनंद का विषय, जिसके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 12 और 13 है। 12 और 13 पद संख्या है, वहां पर इसी के विषय में और ज्यादा बताते हैं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तुम मुझे पुकारोगे, प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। और आगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, मुझे पा जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तुम मुझे ढूंढोगे मुझे पा जाओगे। आज हम क्रिसमस के पर्व पर चरण में बालक यीशु को देखते हैं, प्रभु यीशु को मनुष्य के बीच में हम देखते हैं। हमने पा लिया है, हमने यीशु को पा लिया है, हमने देख लिया है, हमारी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से मिल चुका है। इसलिए प्रभु यीशु हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, विधि विवरण ग्रंथ बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 7, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 हम पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट है, जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं हमारा ईश्वर हमारा निकट होता है। ऐसा देवता कहाँ है? तो इसलिए क्रिसमस बड़ा आनंद का विषय है कि हमारी दुहाई प्रार्थना का उत्तर हमें प्रभु यीशु के द्वारा मिलता है। जब हम दुहाई देते हैं प्रभु यीशु हमें मिल जाता है, हमारे निकट आता है, इसलिए बड़ा आनंद का विषय है।
ईश्वर हमसे दूर नहीं प्यारे मित्रों, ईश्वर हमसे दूर नहीं, हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। ईश्वर मनुष्य के करीब है, अत्यंत निकट है। समाज में सबसे निचले स्तर के लोगों के पास तो पहुंचने के लिए एक गौशाला में यीशु दीन दरिद्र होकर, दीनहीन होकर जन्म लिया है। हर एक व्यक्ति के निकट ईश्वर है। बस एक पुकार काफी है, बस एक इच्छा काफी है। एक तमन्ना मन में रखिए कि मुझे ईश्वर को पाना है, प्रभु का प्रेम को स्वीकार करना है। मन में एक विचार लाइए, वहां पर प्रभु का सानिध्य आपको घेरेगा। जक्कैबुस का दृष्टांत हम जानते हैं, उन्होंने चाहा यीशु कौन है, कैसा है, ये देखना चाहा, और उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, उनके परिवार में क्या परिवर्तन हुआ हम जानते हैं। तो ईश्वर निकट है, गॉड इज सो क्लोज टू अस, हमारे निकट है, अत्यंत निकट है। इस बात को हम ना भूलें। इसलिए क्रिसमस एक आनंद का विषय है। यीशु हमारे पास है, वो इम्मानुएल, हमारे साथ, हमारे बीच में निवास करने वाला। फिर हम देखते हैं यशायाह का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15, आयसाया 49:15। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। माता पिता यदि आपको भुला दे तो भी ईश्वर आपको नहीं भूलेगा, ईश्वर आपको नहीं भूलेंगे। ये प्रभु का प्रेम। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए क्रिसमस महत्वपूर्ण है कि ईश्वर मनुष्य का परित्याग नहीं करता, वो मनुष्य का परित्याग कर नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर की संतान है। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति की सृष्टि की है। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि अपनी संतानों में से कुछ लोग बिगड़ जाएं। सभी पिता ये चाहता है अपनी संतान सब बच जाए, सब सुरक्षित रहें। इसलिए उनको, अपनी संतानों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए माँ बाप दिन रात ये करते हैं। तो प्रभु हमारे साथ हैं। मनुष्य हमें भूल सकता है। माँ बाप का प्रेम हम बड़ा प्रेम समझते हैं, लेकिन आज के दिनों में हम देखते हैं वो बड़ा प्रेम नहीं रह गया है। अपने उदर में बच्चों को कत्ल करने वाली माँ, अपने उदर से जन्म लिया हुआ उस बच्चे को छोड़ते हुए, फेंकते हुए अन्य पुरुष के साथ जाने वाली माँ आजकल हमें देखने को मिलते हैं। तो उनका प्रेम आज अधूरा है, हम जानते हैं। लेकिन ईश्वर इस प्रकार नहीं प्यारे भाइयों बहनों, वो मनुष्य का परित्याग नहीं करता। इसलिए वो आज क्रिसमस हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में, गॉस्पेल में हम देखते हैं 38 वर्ष बethsaida कुंड पर पड़े हुए उस व्यक्ति के निकट यीशु चला जाता है। उस व्यक्ति को भी यीशु देखता है, जानता है। उस व्यक्ति को भी यीशु उनके परेशानी से ऊपर उठाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अन्य घटना में हम देखते हैं कि समुद्र के शिष्य समुद्र पार कर रहे थे, नाव पर बैठे हुए। उस समय तूफान आया, नाव डूबने लगे। उस समय उन्हें बचाने के लिए यीशु पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास आता है, निकट आता है। कोई भी व्यक्ति का नुकसान होना प्रभु नहीं चाहता। इसलिए 99 भेड़ों को छोड़ते हुए, मरुभूमि में छोड़ते हुए, उस एक भेड़ के लिए वो निकल पड़ता है। वो चरवाहा जो कांटों पर अटकी हुई है या भटक गई है। हर एक व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। मनुष्य आपको कुछ भी कहे, मनुष्य आपको माने या ना माने,
मनुष्य आपको अलग अलग नाम दे, मनुष्य आपका परवाह करे या ना करे, माता पिता आपका परवाह करे या ना करे, परिवार के लोग आपसे प्यार करे या ना करे, समाज आपको माने, आपकी क्षमता को पहचाने या ना पहचाने, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको जानने वाला, पूर्ण रूप से जानने वाला प्रभु यीशु ही है, प्रभु यीशु ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्रिसमस हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारे लिए आनंद का विषय इसलिए है कि उन्होंने हमें बचा लिया, अपना रक्त का मोल देते हुए, हमारे लिए प्रायश्चित की बलि सलीब पर चढ़ाते हुए, हमारे लिए दाम चुकाते हुए मनुष्य को बचा लिया। इसलिए यीशु का आगमन बहुत बड़ा आनंद का विषय है। प्यारे दोस्तों, इसके विषय में हम पढ़ते हैं पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से निरर्थक जीवनचर्या से नहीं, आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत, सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि क्या पर है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। एक निर्दोष निष्कलंक मेमना, निर्दोष निष्कलंक मेमना। वो मेमना कौन है? मसीह, मसीह प्रभु यीशु। उसी के उस रक्त से हमारा उद्धार हुआ है, पुरखों की परंपरा से नहीं, सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों से नहीं, मनुष्य के किसी भी प्रकार के प्रयास से नहीं। आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने अच्छा कार्य किया इसलिए नहीं, आपने प्रयास किया, मेहनत किया इसलिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु ने सलीब पर जो रक्त बहाया, जिसके कारण आपका उद्धार हुआ है, आपका तारण हुआ है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, क्रिसमस, यीशु का आगमन, प्रभु का मनुष्य अवतार एक बड़ा आनंद का विषय है कि हम सबको बचाने के लिए, हमारी आत्माओं को शैतान के चंगुल से बचाने के लिए, शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए यीशु अपने आप को आहुति देते हुए सलीब पर अपना प्राण न्योछावर कर दिया। यही क्रिसमस, यही क्रिसमस। अगर आपने इस बात को अच्छी तरह पहचान लिया दोस्तों, आप कभी यीशु को त्याग कर नहीं जाएंगे, यीशु की संगति को कभी नहीं छोड़ेंगे। सारी दुनिया भले ही आपके खिलाफ हो जाए, लोग आपका विद्रोह करें, लेकिन अगर आपने इस हकीकत को, इस सच्चाई को कि यीशु के रक्त के कीमत पर मैं खरीदा हुआ व्यक्ति हूं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में शांति हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, परेशानियां आ जाए, चारों तरफ से लोग आप पर आक्रमण करें, परिस्थितियां अत्यंत विपरीत हो जाए, आप हिलेंगे नहीं, आपका विश्वास अटूट रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने आपको बचाया है, प्रभु यीशु ने आपको बचाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 12, Hebrews 9:12। इस वचन को भी हम पढ़ें। उन्होंने
बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। हाँ, हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला, सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। एक बलि उन्होंने चढ़ाया, एकमात्र बलि, ये काफी है सारी मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए। भेड़ों बछड़ों का बलि नहीं चाहिए। वो खुद बछड़ा बन गया, मेमना बन गया, बलि वस्तु बन गई, भेंट वस्तु खुद बन गई। तो इसलिए उनके इस बलिदान की योग्यता से हम लोग आज मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ा आनंद का विषय है प्यारे भाइयों बहनों, ये बड़ा आनंद का विषय है। आज सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके लिए आनंद का विषय क्या है? आज आपके लिए आनंद का विषय क्या है? क्या प्रभु यीशु आपके लिए आनंद का विषय है? अगर प्रभु यीशु आपके लिए आनंद का विषय बन गया है तो आप सही रोड पर, सही रास्ते पर हैं। आपका जीवन सही मार्ग पर है, सही दिशा में आप कदम बढ़ाते हैं, जीवन के मार्ग पर आप चलते हैं, जीवन की ओर आप कदम बढ़ाते हैं। अगर आपका जीवन में आनंद का विषय यीशु नहीं हो, प्रभु की बलिदान नहीं हो, प्रभु का मुक्तिकारी नहीं हो, तो प्रियो हमें आत्मनिरीक्षण करते हुए देखना चाहिए, कहाँ हम पीछे रह गए, कहाँ हम पीछे रह गए। जिन्होंने यीशु को पाया वो लोग प्रभु में आनंद मनाया। दुनिया से क्या मिले, दुनिया से क्या लेना देना, संसार से क्या लेना देना, संसार नफरत करे या प्रेम करे, उसका कोई परवाह ना करते हुए अनेक संतों ने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। कई संत सलीसिया में हैं जिन्होंने इस यीशु को अपने जीवन में सबसे बड़ा आनंद का विषय बनाया। तो ये क्रिसमस हमारे लिए आनंद का विषय यीशु को बनाने का अवसर है, यीशु को अपने आनंद का विषय बनाने का अवसर है। कितने सालों तक हमने क्रिसमस मनाया, गाया, खाया, पिया, लेकिन यीशु अभी भी गौशाला में, प्रभु अभी भी गिरजाघरों में है, मंदिरों में है, हमारे हृदय में नहीं। इस हृदय के सिंहासन पर हमने प्रभु को बिठाया नहीं, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु बड़ा आनंद का विषय नहीं है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हल्लेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मनुष्य बनकर, आप मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए। हमारे बीच में आए। हे प्रभु, हे प्रभु, आपने हमें खुशी प्रदान की, खुशी प्रदान की, मुक्ति दिलाई। मुक्ति दिलाई। हे प्रभु, हे प्रभु, आपने हमें दाम देकर, दाम चुकाकर हमें मुक्ति दिलाई। मुक्ति दिलाई। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में आपको आनंद का विषय बनाना चाहता हूँ। आनंद का विषय
बनाना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपको मैं आपको मेरे जीवन में मेरे जीवन में सबसे आगे रखना चाहता हूँ, सबसे आगे रखना चाहता मेरे हूँ, हृदय में बिठाना चाहता हूँ। मेरे हृदय में बिठाना चाहता हूँ। मुझे सामर्थ्य दे, मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे। शक्ति दे। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ आत्मिक तैयारी हमें करना चाहिए। बाइबल में हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 में बस संख्या 3, वहां पर निर्जन प्रांत पर वहां पर एक आवाज सुनाई पड़ी कि प्रभु के मार्ग तैयार करो, उनका पद सीधा करो। पढ़ेंगे उस वचन को, मत्ती 3:3। यह वही था जिसके विषय में नबी इसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधे कर दो। हाँ, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधे कर दो, उसका पद सीधे कर दो। ये क्रिसमस हम सबसे यही कहता है कि आपका जीवन प्रभु के लिए तैयार करो, आपका मार्गों को सीधे कर दो, पद को सीधे कर दो। तो मतलब क्या है? हमारा मार्ग पद कहीं ना कहीं टेढ़ा मोड़ा है। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। कई बार हमने प्रयास भी किया होगा कि इस मार्ग को हम सीधा बनाएं, इसको एक राजमार्ग की तरह सुंदर बनाएं, लेकिन टेढ़ा मोड़ा रास्ता, उसी प्रकार हमारा जीवन है। कभी हम ऊपर आते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। कुछ अवसरों पर हम प्रभु के एकदम निकट रहते हैं, प्रभु से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि प्रभु के लिए अपने गर्दन काट कर देने के लिए भी तैयार हैं। विश्वास के खातिर कितने भी बड़ी कुर्बानियां देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ अवसरों पर अपना विश्वास को हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं। तो मार्ग को सीधा करना, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। मार्ग को सीधा करने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात, अपने जीवन में जो मार्ग से हमें हटाने वाले चीजों को अपने जीवन से हटाना चाहिए। अनेक चीजें हमें जीवन के मार्ग से दूर ले जाते हैं, भड़काते हैं। उन चीजों को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटानी चाहिए। बुरी आदत हो सकती हैं, या कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या कुछ अन्य वस्तुएं हो सकती हैं। इन चीजों से हमारा हृदय जब भरा हुआ रहता है, उस समय प्रभु के लिए जगह नहीं, प्रभु के लिए जगह नहीं। तो यीशु के स्वागत में, क्रिसमस की तैयारी में जो मार्ग सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम कर सकते हैं वो ये है कि अपने जीवन को सीधा करें, अपने जीवन को सीधा करें। अपने रिश्तों को सुधारें, पारिवारिक रिश्ता हो या अन्य रिश्ता हो, इन रिश्तों को सुधारें। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर दुनिया में प्रकट होते हुए यह संदेश देना चाहा कि ईश्वर मनुष्य से समेट करना चाहता है। तो क्रिसमस का पर्व समेट का एक संदेश है, मेल मिलाप का एक संदेश है। यह संदेश को हमें ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। मेल मिलाप का संदेश, समेट करने का एक संदेश, सबों के साथ अच्छा रिश्ता संबंध बनाने का संदेश, किसी के विरुद्ध मन में मनमुटाव को, कलह हो, द्वेष की भावना हो, नाराजगी हो,
तो उसको समाप्त करने का एक अवसर है ये क्रिसमस पर्व। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु को, बालक यीशु को जन्म लेने के लिए सराय में जगह नहीं मिली, महलों में, घरों में जगह नहीं मिली, द्वार द्वार भड़कता रहा। आखिर गौशाला में जिन्हें जगह मिली। आज प्रभु यीशु हम सबके जीवन में आने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हर एक व्यक्ति के हृदय के द्वार पर कड़कड़ाते हुए प्रभु निकलते हैं। हम कहते हैं जगह नहीं, हाउसफुल, क्योंकि सारी चीजें हमारे हृदय में भरा हुआ है, हमने भर के रखी है। प्रभु के लिए वहां पर जगह नहीं। हम यीशु से आज कहना चाहते हैं कि प्रभु आज मेरा घर ना आए, मैं आपसे चर्च में मिलूंगा। कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे ये पर्सनल लाइफ में आप कृपया नहीं आइए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कभी नहीं आइए, क्योंकि वहां पर कुछ समस्याएं हैं। अगर आप मेरे व्यक्तिगत जीवन में आए तो मैं आपका सामना नहीं कर सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप मेरे कमाई में नहीं आइए। यानी कमाई का साधन जो है, अगर वो प्रभु के आज्ञा के खिलाफ है, गलत तरीके से, अवैध रीति से कमाई करने वाले कहेंगे प्रभु आप मेरे कमाई के साधन में इसमें नहीं आइए, इस बात में नहीं आइए, इनकम को हाथ न लगाए। या कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में हाथ न लगाइए, ये रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। तो इसी प्रकार लोग ईश्वर को अलग दूर रखना चाहता है। जब अवसर मिले, जब मुझे जरूरत है तो मैं वहां खुद आकर आपसे मिलूंगा, मेरे परिवार में मत आइए, व्यक्तिगत जीवन में मत आइए। इस प्रकार की एक वृत्ति आजकल हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए प्रभु के आने के मार्ग पर हम रोड़े डालते रहते हैं, रुकावटें डालते, उत्पन्न करते रहते हैं, जिसके कारण यीशु हमारे जीवन में, हृदय में, हमारे परिवारों में जन्म नहीं ले पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों, हमें अपने हृदय को खोलना चाहिए, अपने अंतःकरण को खोलना चाहिए, प्रभु के लिए अवसर देना चाहिए। ये क्रिसमस एक शुरुआत हो आपके जीवन में, हमारे परिवार में एक नई शुरुआत, एक नए जीवन की नींव आज हम डाले। प्यारे भाई और बहनों, कितने अवसर प्रभु ने हमें दिया, बहुत सारे अवसर हमें मिला जीवन में सुधार लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, मन फिराव के लिए, प्रभु की ओर मोड़ने के लिए, ईश्वर की ओर अभिमुख होकर जीवन बिताने के लिए बहुत सारे अवसर हमें मिले हैं, लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया। आज अवसर है कि हम अपने हृदय को खोलें, अपने अंतःकरण को खोलें, हम प्रभु के स्वागत में अपने हृदय को खोलें, हृदय को खाली करें, सांसारिक चीजों को कुछ दिन के लिए अपने जीवन से अलग करें। अगर प्रभु का प्रेम आपने प्राप्त कर लिया, यीशु सच में मेरे हृदय में जन्म लिया, यीशु सचमुच मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय बना, तो फिर आपको किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। भले ही आप गरीब क्यों ना हो, भले ही आपके पास कोई नौकरी ना हो, भले ही आपके पास अच्छी तरह खाने पीने के कोई साधन ना हो, आपके पास आग ओढ़ने के लिए कपड़े ना हो, रहने के लिए एक अच्छी छत ना हो, लेकिन आप खुश रहेंगे, तृप्त रहेंगे, क्योंकि आपका प्रभु जिन्होंने चरणी मर जन्म लिया है, जो यीशु चरणी मर जन्म लिया है, वह आपके हृदय में, आपके परिवार में है। तो हम प्रार्थना करें इसके लिए, इस वरदान के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रभु के लिए द्वार खोल दें, प्रभु के वाणी के लिए हम द्वार खोल दें, प्रभु के आदेशों को अपने जीवन में स्वीकारने के लिए प्रयास करें।
कलीसिया को हम सुने, कलीसिया की शिक्षा को हम सुने, अधिकारियों को हम सुने, दूसरे लोगों को हम सुने, क्योंकि इन सब के द्वारा प्रभु हमसे बोलना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में प्रभु को समर्पित करें। कितनी खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारे ईश्वर आता है। प्रभु यीशु ने वादा किया कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यह प्रभु का वचन है, इस पर विश्वास कीजिए। क्यों जल्दी ही आप टूट जाते, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, उस समय आप टूट जाते हैं। प्रभु को आपने देखा नहीं होगा, उनके सानिध्य का अनुभव आपको मिला नहीं होगा, या फिर कुछ गलत फहमियां आपके जीवन में होगी कि प्रभु हमसे दूर है, ईश्वर हमसे नाराज है, कि हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं। आपका विश्वास का आधार कोई भी व्यक्ति नहीं, आपका विश्वास का आधार प्रभु यीशु ही है, प्रभु यीशु ही है। फिर क्यों आप आसपास देखते हुए, पड़ोसियों को देखते हुए, अन्य लोगों को देखते हुए जीवन में टेंशन ले रहे हैं? यीशु की ओर अपनी नजरें लगाइए, प्रभु यीशु की ओर देखिए, ईश्वर की ओर आप अभिमुख होकर जीवन बिताइए। जब हम यहां पर इस धरती पर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे लिए ऊपर एक स्वर्ग है, हमारे लिए एक अनंत जीवन है, हमारे लिए मुकुट है। उस मुकुट को मन में देखते हुए कदम बढ़ाइए, आपको कांटों पर चलने के लिए सामर्थ्य मिलेगा। पथरीली जमीन पर पैर रखने के लिए आपको कृपा मिलेगी, आप उससे परेशान नहीं होंगे। आप चारों तरफ देखते रहेंगे, परेशानियों की तरफ नजर डालते रहेंगे, परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए जाते रहेंगे। परेशानी के निवारण के बाद, इसको समाधान निकालने के बाद अगला कार्य करूं, अगला कदम बढ़ाऊं, ऐसा आप सोचेंगे तो आप गलत मार्ग पर हैं। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, यीशु हमारे बीच में आया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, खुशी मनाएं, आनंद मनाएं। ये क्रिसमस हमारे लिए एक बड़ा आनंद का विषय बने। ये एक त्योहार नहीं, मेरे जीवन में प्रभु का आने का एक अवसर, एक समय है, जीवन में परिवर्तन लाने का एक समय है, जीवन में प्रभु को अपनाने का एक समय है, जीवन में मेरे मार्ग को बदलने का एक समय है, आत्मनिरीक्षण करने का एक समय है। प्रभु यीशु हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी हम परम प्रसाद रखते हुए थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें। हम आत्मनिरीक्षण करते हुए देखें कि मेरे जीवन में क्या कमियां हैं। अगर प्रभु मेरे हृदय में नहीं आता है तो कुछ बातें मेरे जीवन में हैं, उनको देखने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें, हम आराधना के लिए तैयार हो जाएं।
यीशु आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हे प्रभु यीशु, हम आपका प्रेम पाने के लिए तरसते हैं प्रभु। आपका दर्शन पाने के लिए हम तरसते हैं प्रभु। हमारे जीवन में आइए, हमारे हृदयों में आइए, हमारे परिवारों में आइए प्रभु। मनुष्य बनकर आपने धरती पर अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई। हाँ प्रभु, मैं आज मुक्ति के तलाश में हूँ। मुझे आज मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए। मुझे चंगा करने के लिए, मुझे स्वस्थ करने के लिए आइए प्रभु। चंगाई दाता चंगाई देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, चंगाई दाता चंगाई देने आजा, आजा यीशु, शांति दाता शांति देने आजा, आइए प्रभु। यीशु आजा, मिलकर गाएंगे प्यारे दोस्तों। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हे प्रभु यीशु, मुझे जीवन देने के लिए, छुटकारा प्रदान करने के लिए आइए प्रभु। मैं दुनिया के लोभ मोह में मैं फंसा हुआ हूँ प्रभु। इस संसार के तरह तरह के कांटों से मैं फंसा हुआ हूँ प्रभु। बंधन में हूँ प्रभु। आपके सिवा और कोई मुझे छुड़ा नहीं सकते हैं। आइए प्रभु, हम सबके जीवन में आइए। जीवन, शांति देने, चंगाई देने, मुक्ति देने आइए प्रभु। शक्ति दाता शक्ति देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, हाँ प्रभु आइए। शक्ति दाता शक्ति देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, आमीन। यीशु आजा, आग्रह से प्रार्थना कीजिए। यीशु यीशु को अपने जीवन में बुलाइए प्यारे दोस्तों। यीशु आपके तकलीफों में बुलाइए। जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु यीशु को बुलाइए। वो तारणहार, बचाने वाला, मुक्तिदाता यीशु। आइए हम दोनों हाथ अपने सीने से लगाते हुए प्रभु का प्रेम का अनुभव करें। प्रभु का पवित्र सानिध्य का अनुभव करें। परम प्रसाद में प्रभु यीशु, जीवित प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित हैं।
हम सबको प्रभु जानते हैं, हमारी जरूरतों को जानते हैं, हमारे कमियों को कमजोरियों को जानते हैं। ये जीवन एक वरदान है, ये प्रभु की महिमा करने के लिए है। प्रभु इस दुनिया में इसलिए अवतरित हुए कि वो हम सबको ईश्वर की संतान बनाए, फिर से हमें पिता परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाए। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए दाम चुकाते हुए प्रभु यीशु ने अनमोल कार्य संपन्न किया। आइए हम प्रभु की आराधना करें, दोनों हाथ हम स्वर्ग की ओर उठाएं, दोनों हाथ उठाते हुए अपने जीवन संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु को समर्पण करें। ये समर्पण का समय है, ये समर्पण का समय है। कुंवारी मरियम ने जिस तरह प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित किया, ये कहते हुए कि मैं प्रभु आपकी दासी हूँ, आपका कदर मुझ में पूरा हो। हम भी कहें प्रभु मैं आपका दास हूँ, दासी हूँ, आपका कदर मुझ में पूरा हो। ये समर्पण करें प्यारे भाइयों बहनों। जीवन के दुख तकलीफ परेशानी सुख दुख सब प्रभु को समर्पण कीजिए। हमारे मन में जो चिंताएं हैं, जीवन का बोझ है, जो भी हो इस वक्त प्रभु के हवाले कर दीजिए, यीशु के हवाले कर दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, धक्के मारते बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज इस परम संस्कार में, इस पवित्र रोटी में यीशु हमारे बीच में इसलिए उपस्थित हैं कि वो हमारे जीवन से हमारे कमजोरियों को दूर करें, हमारे दुख को मिटाए, हमारे बंधनों को खोलें, हमारे जीवन में फिर से पुनः अपनी रोशनी से हमें आलोकित करें, ज्योति से हमें आलोकित करें। आइए हम प्रभु को अपने हृदय में स्वीकारते हुए ईश्वर का या पुत्र ये प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हुए हम एक बार उनकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आइए प्रभु, आइए प्रभु, हम सबके जीवन में आइए प्रभु, हमारे परिवारों में आइए प्रभु, हमारे दुख तकलीफों में आइए प्रभु। मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु, मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु। आप मेरे लिए मनुष्य बनकर आया है, मुझे बचाने के लिए मनुष्य बनकर आया है, मुझे मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पर प्रेरित हो गए हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इस पवित्र संस्कार में आपकी उपस्थिति है। आइए प्रभु, आइए प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपना लीजिए प्रभु। मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं इस काबिल नहीं कि मैं आपका पवित्र नाम लेकर आपसे विनती करूँ, प्रार्थना करूँ। हाँ प्रभु, तूने मुझे योग्य बनाया है, तूने मुझे योग्य बनाया है अपने बलिदान के द्वारा कि मैं आपका पवित्र नाम लूं, आपका सामर्थ्यशाली शक्तिशाली नाम लूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम देख रहे थे कि क्रिसमस क्या होता है। वो और कुछ नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा मनुष्यों के बीच में प्रकट हो गई। तीतुस के पत्र से हमने सुना ये क्रिसमस है। क्रिसमस का मतलब यह है कि प्रभु यीशु हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय है, हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय है। परम प्रसाद में प्रभु के सानिध्य में जब हम मनन करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो उस समय
हमें आत्मनिरीक्षण करते हुए देखना चाहिए कि मेरे लिए आनंद का विषय क्या है। सबसे बड़ा आनंद का विषय मेरे जीवन में क्या है, या कौन सा व्यक्ति है मुझे सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करने वाला, जो चिरस्थायी है, हमेशा बने रहने वाला आनंद प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन है? क्या वह प्रभु यीशु ही है या और कोई व्यक्ति है? मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय मनुष्य बनकर मेरे बीच में, मेरे सामने, मेरे हृदय में आने वाला प्रभु यीशु है, या फिर इस संसार के मोह माया है, धन दौलत है, मनुष्यों से मिलने वाला सम्मान है, प्रतिष्ठा है। आत्मनिरीक्षण करके देखना चाहिए। जितने लोगों ने प्रभु को अपने जीवन में सबसे बड़ा आनंद के रूप में स्वीकार किया, उनके जीवन में उन्हें मुक्ति मिली। हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय इस समय, इन दिनों में हम जानते हैं कि प्रभु का मनुष्य अवतार है। ये आनंद का विषय है प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि यीशु इस दुनिया में इसलिए प्रकट हुआ, शरीर धारण करते हुए हमारे बीच में इसलिए उपस्थित हुए कि वो हमारे लिए प्रायश्चित की बलि बने, बलि का मेमना बने। इसलिए प्रभु यीशु हमारे बीच में आकर जन्म लेते हुए, अपने प्राण की आहुति देते हुए हमारे लिए एक चिरस्थायी बलि चढ़ाई, जिसके कारण आज हम मुक्ति के पात्र हैं, आज हम स्वर्ग के हकदार हैं, आनंद जीवन के हकदार हैं। क्रिसमस की तैयारी करते समय मुझे एक बार फिर मेरा जीवन का फोकस, केंद्र प्रभु यीशु को बनाना है। मुख्य विषय मेरे जीवन में प्रभु यीशु। मनुष्यों से हम सहायता स्वीकार करते हैं, मदद स्वीकार करते हैं, हम जीवन भर उनके ऋणी रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने हम सब के लिए जो कार्य किए हैं, उसके लिए कितनी भी प्रभु की तारीफ करें, स्तुति प्रशंसा करें, ये काफी नहीं है, कारण उनका कार्य इतना महान है। प्रभु ने हम सबको मूल्यवान समझ लिया है। हमारे मूल्य क्या है ये प्रभु जानता है। उनकी दृष्टि में हम मूल्य रखते हैं, इसलिए बड़ा दाम चुकाने के लिए वे तैयार हो गए, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। प्रभु यीशु हमसे इसलिए प्यार करते हैं। इस क्रिसमस के अवसर पर वह फिर से हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे परिवारों में आना चाहता है। अगर प्रभु को आना हो तो हमें उनके लिए मार्ग तैयार करना है। निर्जन प्रांत में पुकारने वाले की आवाज, मार्ग तैयार करो, रास्ता सीधे करो। आज इस बलिवेदी से, इस पवित्र संस्कार से प्रभु यीशु हम सबसे यही कहना चाहता है कि हम अपने जीवन का मार्ग सीधा करें, मार्ग को सीधा करें। जहां जहां कमियां हैं, उन कमियों को दूर करें। बुराई का जो माहौल हमारे चारों तरफ है, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या परिवार में हो, वहां से अपने आप को दूर रखते हुए हम पूर्ण रूप से ज्योति की संतान बने।
अंधकार के कार्यों से या बुराई के कार्यों से नफरत करें। ये इच्छा प्रभु आज हमारे सामने प्रकट करता है, ताकि हम प्रभु को धन्यवाद दें। पापी होने के बावजूद, प्रभु का परित्याग करने के बावजूद, प्रभु यीशु का प्यार को ना समझने के बावजूद प्रभु फिर से हमें गले लगाना चाहता है। वही प्रेम फिर से हमें लौटाना चाहता है। जिस तरह खोया हुआ लड़का को उस पिता ने गले लगाते हुए अपने घर में स्वीकार किया, तो एक बार फिर प्रभु यीशु हमें अपनाना चाहता है। प्रभु यीशु की इस महान प्रेम के लिए हम उनको धन्यवाद दें, उनकी आराधना करें। इस अवसर पर हम आनंद के साथ, खुशी के साथ पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें कि वो मनुष्य बनकर आने के लिए राजी हो गए, तैयार हो गया, जिसके आने की खुशी इन दिनों में हम मना रहे हैं। ताई हम धन्यवाद के गीत गाते हुए प्रभु ने मुझ पर, हम सबके जीवन पर जो कृपाएं बरसाई हैं, उसके लिए तहे दिल से हम उनको धन्यवाद अदा करें। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय में तेरी धीरज के लिए, तामे जब कमजोर तेरी मोहब्बत के लिए। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। आइए इस अवसर पर हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें चंगाई प्रदान करें, हमारे जीवन से अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दें। प्रभु के मार्ग पर जो भी रुकावटें हैं, यीशु हर क्रिसमस के पर्व पर हमारे हृदयों में फिर से आना चाहता है, राज करना चाहता है। अगर हमारे जीवन में कुछ रुकावटें हो, वो सारी रुकावटें हट जाएं, दुष्ट आत्मा का जो बंधन है वो बंधन टूट जाए, प्रभु का सामर्थ्य हम पर उतरे, यीशु का सामर्थ्य हम पर उतरे, स्वर्ग का सामर्थ्य हम पर उतरे और हम बच जाए, हमारा छुटकारा, हमारी मुक्ति हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें। अनेक लोग प्रभु के पास आना चाहता है, लेकिन कुछ जीवन के कुछ बुराइयों से अलविदा कहना उनके लिए नामुमकिन जैसा है। लेकिन ऐसे नामुमकिन बातों को मुमकिन करने के लिए, संभव करने के लिए प्रभु यीशु आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज एक बार आग्रह रखिए, एक चाहत अपने मन में रखिए कि मुझे जीवन में बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, मेरे रिश्तों में परिवर्तन लाना है, मेरा आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन लाना है। अगर आप अपने आग्रह प्रकट करें, प्रभु यीशु आपका आग्रह जरूर सुनेंगे। प्रभु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जवाब हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत दीदी से देना चाहिए। तो इस अवसर पर आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के पावन नाम को लेकर हम प्रार्थना करें।
पीछे दोहराएंगे, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझको मैं तुझको एकमात्र एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, मेरे ईश्वर के रूप में मेरे ईश्वर के रूप में स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे सिवा तेरे सिवा दूसरा ईश्वर नहीं। दूसरा ईश्वर नहीं। तू मेरा जीवन दाता है, तू मेरा जीवन दाता है, मुक्तिदाता है। मुक्तिदाता है। तूने ही मुझे तूने ही मुझे जीवन प्रदान किया है। जीवन प्रदान किया है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे जीवन की ज्योति, मेरे जीवन की ज्योति, हे जीवन की ज्योति हे जीवन की ज्योति मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। मेरे परिवार में आइए। मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। तू ही प्रभु है, तू ही प्रभु है, तू ही प्रभु है, तू ही प्रभु तू है, ही जीवित ईश्वर है, तू ही जीवित ईश्वर तू है, ही परमेश्वर का पुत्र है। तू ही परमेश्वर का पुत्र है। मैं कबूल करता हूँ मैं कबूल करता कि तू हूँ आज जीवित है, कि तू आज जीवित है, तू फिर से आने वाला है, तू फिर से आने वाला है, तू मृतकों में से जी उठा है। तू मृतकों में से जी उठा है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए आपने मेरे लिए अपने प्राण की आहुति दी। अपने प्राण की आहुति दी। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पापों को मेरे पापों को आप ही क्षमा कर देते हैं। आप ही क्षमा कर देते हैं। बुराइयों से बुराइयों से मुझे बचाने वाला प्रभु, मुझे बचाने वाला प्रभु, आपके सिवा आपके सिवा और कौन हो सकता है। और कौन हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। हाथ बढ़ाइए प्रभु, हाथ बढ़ाइए प्रभु, मुझे छू लीजिए प्रभु, मुझे छू लीजिए प्रभु, हमें छू लीजिए प्रभु, हमें छू लीजिए प्रभु, हमें शुद्ध कीजिए प्रभु, हमें शुद्ध कीजिए प्रभु, हमें नवीन नए व्यक्ति बनाइए प्रभु, हमें नवीन व्यक्ति बनाइए प्रभु, नया व्यक्ति बनाइए प्रभु, नया व्यक्ति बनाइए हमें प्रभु, नया जीवन प्रदान कीजिए, हमें नया जीवन प्रदान हमें कीजिए, नई सृष्टि बनाइए। हमें नई सृष्टि बनाइए। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर स्तुति करें। हालेलुया, 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 यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी सामर्थ्य और शक्ति प्रकट कीजिए यीशु। सारे रोग, बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां प्रभु यीशु आपके पावन नाम दूर हो जाए। शैतान के कार्य, शैतान का हर एक कार्य इनके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। पुजोगता के अधिकार से, कलीसिया से प्राप्त अधिकार से मैं सारी दुष्ट आत्माओं को आदेश देता हूँ कि ईश्वर की इन संतानों से हमेशा के लिए दूर हो जाए। इनके परिवारों में परेशानियां उत्पन्न न करे, इनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न न करे, सारी रुकावटें दूर करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमी के नाम पत्र अध्याय 16-20। शांति का ईश्वर शैतान को अपने पैरों तले कुचल देगा। इस वचन के सामर्थ्य पर मैं आदेश देता हूँ कि सारी दुष्ट आत्मा की सारे बंधन टूट जाए, टूट जाए। ईश्वर की प्रजा बच जाए, पूर्ण रूप से प्रभु के जोड़ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम हाथ जोड़कर एक क्षण प्रभु को धन्यवाद दें। परम प्रसाद का आशीर्वाद हम स्वीकार करने वाले हैं। आज के इस प्रार्थना सभा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जीवन की व्यस्तता के बावजूद कुछ पल समय प्रभु के साथ बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। विश्वास कीजिए कि प्रभु हमारी सुधि लेता है, हमारी प्रार्थना सुनता है। वो हमसे दूर नहीं, वो हमारे साथ ही ये दिखाने के लिए वो धरती पर आया। फिर से एक बार फिर अपने जीवन को समर्पण करें। मन में अभी भी कुछ चिंताएं बाकी हैं, सताने वाली सारी चिंताएं, जीवन का बोझ एक बार फिर प्रभु को समर्पित करें। आइए हम धन्यवाद के साथ, धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ धीमी आवाज में स्तुति करते हुए परम प्रसाद का आशीर्वाद को स्वीकार करें। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान, मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान, मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। उसकी कृपा उसके भक्तों पर सदा बनी रहती है। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.